नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का महाकुंभ सीरीज का शुरुआत हो गया है। उसमें हम इतिहास के सभी चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को बारी बारी से देख लिए हैं और भूगोल की शुरुआत की है। भूगोल में तीसरे लेसन के रूप में हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए एक एक करके भूगोल के तीसरे पाठ का जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं और देख करके याद करने का प्रयास करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है माता टीला, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है रिहंद और ऑप्शन डी है गंडक। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी की परियोजना कौन सी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिहंद जो नदी है यह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, यानी इसी नदी पर सबसे बड़ा परियोजना बनाया गया है, रिहंद नदी पे। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है कि जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया बांध है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है रामगंगा नदी, ऑप्शन सी है भागीरथी नदी और ऑप्शन डी है शारदा नदी। तो आपको बताना है कि जो टिहरी बांध है उस बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बनाई गई बांध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। आपको बताना है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। दामोदर, दूसरा है ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन सी है चेनाब। तो बताना है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना होगा ए, यानी कि दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। आपको बताना है कि जो पूरे पृथ्वी पर जल है उस जल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपयोग है या समुद्री जल के रूप में पाई जाती है। आप जानते हैं कोई भी जल होता है तो इसको मान लेते हैं 100%, और इस 100% में दो ही जल होता है, एक समुद्र का जल और एक पीने वाला जल मान लेते हैं। तो जानते हैं कि समुद्र का जो जल होता है 97.5, यानी कि सही इसका उत्तर होगा 97.5, ऑप्शन नंबर सी। और जो अगला प्रश्न होता है यानी कि 2.5, यही आपका जो होता है शुद्ध पीने वाला जो पानी होता है, ये शुद्ध पीने वाला 2.5% जो पाया जाता है। तो प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि शुद्ध पानी बताइए, तो शुद्ध पानी बताएंगे 2.5%। अब बाकी इस प्रश्न का उत्तर होगा 97.5%। अगला प्रश्न है माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है। आपको बताना है कि माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया बांध है। ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है मथुरा। तो जो माता टीला बांध है वो किस जिले में बनाया गया बांध है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ललितपुर। कहाँ बनाया गया बाबू? ललितपुर। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। आपको बताना है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस नदी पर निर्मित परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी है रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी है ब्यास नदी और ऑप्शन नंबर डी है चेनाब नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सतलज नदी। किस नदी पर बनाया गया भाखड़ा नागल परियोजना? तो बताएंगे सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है। आपको राज्य बताना है कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। विकल्प देख लेते हैं। इसमें कह रहा है पहला है हिमाचल प्रदेश से, दूसरा है आंध्र प्रदेश से, तीसरा है पश्चिम बंगाल से और चौथा है केरल से।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी नदी घाटी परियोजना संबंधित है, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है रिहंद नदी, ऑप्शन बी है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी है महानदी और ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा नदी। आपको बताना है कि जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर बनाई गई परियोजना है। हम आपको बताते चले कि आपको नदी याद रखना है, परियोजना याद रखना है, और उसके साथ साथ नदी के जो भी नदी है वो किस राज्य में है और वो बांध किस राज्य में है, उस राज्य का नाम भी याद रखना है। जिस राज्य का नाम नहीं है, हम नाम आपको अगले वीडियो में हम बताते चलेंगे, या फिर इसी वीडियो में अगले प्रश्न के तौर पे बताते चलेंगे। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई परियोजना है? आपको बताना है कि जो रिहंद बांध परियोजना है वो किस राज्य में बनाई गई परियोजना है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि जो रिहंद बांध परियोजना है वो किस राज्य में बनाई गई है। तो ये जो रिहंद बांध परियोजना है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, बांधों को ... आपको भरना है भी कहा जाता है। आपको बताना है कि बांधों को कहा जाता है, यानी इस खाली स्थान में बताना है कि क्या कहा जाता है बांधों को। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, या जल के स्रोत कहा जाता है, या बांध नियंत्रण का उपाय कहा जाता है, या जल का भंडारण कहा जाता है। आपको बताना है कि जो बांधों का भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांधों का जो होता है, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी बनाया जाता है। आप जानते हैं कि जो बांध बनता है वो बहुउद्देशीय, यानी कि बहुत सारी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य के लिए जो परियोजना होता है उसको बनाया जाता है। आइए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सतलज नदी, दूसरा है महानदी, तीसरा है रिहंद नदी और चौथा है कृष्णा नदी। तो आपको बताना है कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। बताना है हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। क्या होगा बाबू? उड़ीसा। उड़ीसा में जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो बनाया गया परियोजना है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मासिनराम, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है सिक्किम। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हम जानते हैं कि मासिनराम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है कि जो सलाल बांध है वो सलाल बांध किस नदी पर बना बांध है। पहला है ऑप्शन महानदी, दूसरा है चेनाब नदी, तीसरा है सतलज नदी और चौथा है कृष्णा नदी। तो जो सलाल बांध है वो चेनाब नदी पर बनाया गया बांध है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेनाब नदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठे जल के रूप में है या मीठे जल के रूप में हम प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं जो पृथ्वी पर जो जल है, अभी बताया पिछले प्रश्न में कि जो खारा पानी होता है वो 97.5% होता है और जो उसका बच जाता है यानी 2.5% वही इसका मीठा पानी होता है। यानी कि जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
चंबल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि जो चंबल परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित परियोजना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मध्य प्रदेश राजस्थान, दूसरा है केरल तमिलनाडु, तीसरा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार और झारखंड। आपको बताना है कि जो चंबल नदी है वो किन दो राज्यों को लाभान्वित करती है, फिर किन दो राज्यों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित परियोजना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड को कौन सी ऐसी नदी घाटी परियोजना है जो दोनों राज्यों को लाभान्वित करती है। तो पहला है तुंगभद्रा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है महानदी और चौथा है कृष्णा नदी। तो जो पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभान्वित करती है उस नदी का नाम है दामोदर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा कुछ तीसरे चैप्टर का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न।